वंदना का गुंडा लोग, वंदना का गुंडा लोग, किसका? वंदना का गुंडा लोग, कहाँ पर क्या किया? राजा राजा का गुंडा लोग, कहाँ पर किया? और तो बापू के घर में हम लोग जा रहे थे। ये देखो। और कौन था? और कौन था? हाँ मुस्कान जा रहे थे और वंदना ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे। कलकत्ता का कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसे चितरंजन पार्क सर्कस के चितरंजन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे आज एक वाकया आया। दो ट्रांसजेंडर्स, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम हिजड़ा कहते हैं, उनके ऊपर हमला हुआ। क्या है पूरा मामला, हुआ क्या है? सोनिया और मुस्कान, इन दोनों पर हमला किया गया है। तो बालीगंज हिजड़ा समिति के गुरु हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसे वॉयलेंट बार वॉयलेंस के साथ नाम जोड़ा जाता है हिजड़ों का। तो छाया जी, क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है? यह हुआ कि बंधना बोल के एक हिजड़ा है, उसका नाम है राजा और बंधना दोनों है। उसने के थ्रेटिंग दिया कि कुछ दिन आगे कि हम लोग गोली मरवा देंगे, हिन करवा देंगे। दिन मेरे चेले लोग, हम लोग गए थे अजमेर। क्यों ऐसा क्यों हुआ? वो क्यों आपको थ्रेट कर रहे हैं? वो हम लोग को बराबर परेशान करते रहता है, इलाका लेने के लिए बराबर परेशान करते रहता है। उसका गुरुजी का वो बहुत पैसा है उसके पास, पैसा का जोर से सब कुछ करवाता वो। अभी क्या हुआ है? अभी जिन लोगों पर हमला हुआ है, हमला हुआ हम लोग अजमेर गए थे। अजमेर का जो प्रसाद होता है वो किसी को देने गया था, पीछे से लड़का लोग वार किया, बोला कि राजा को तुम लोग थ्रेटिंग देता बोल के मारा। बंधना राजा दोनों नाम है उसका। अच्छा, इससे पहले क्या थ्रेट किया गया था आप लोगों को? पहले ऐसा भी बोला किया आपसे था। बात हुई थी? हाँ पहले तो भी। ये लड़ाई है असल में किस वजह से? इलाका लेके बातचीत है। किसी को ये नहीं कर रहा, किसी जबरदस्ती मार रहा है। वो अपने को अपना मालिक मांगती है, अपने को में जबरदस्ती। हमारा जो मलाक आया छाया देवी, वो हमारा इलाका का हेड है, वो अपने बड़ा मानने जा रहा है। वो अपने हम बुरी मान रहा है, वो खाने नहीं देगा, जबरदस्ती। अच्छा, मैं पार्क सर्कस क्विज मॉल से विकी किन्नर बोल रही हूँ। आज से तकरीबन 3 महीना आगे मेरी गुरु को उसने घर पे बुलाया, वंदना उर्फ राजा। उसने 3 महीने आगे मेरे गुरु को घर पे बुलाया कि 2-4 बातें हैं, करना है। तो मेरी गुरु चले गई, बूढ़ी इंसान। घर पे जाने के बाद उसने घर पे 4-5 लड़कों को रखा था। उसके बाद वंदना ने पिस्तौल दिखाकर मेरे गुरु को बोला, ये बो बाजार मोचीपाड़ा थाना जो है वो इलाका हमारा था। उसने बंदूक के जोर पे हमारे गुरु को बोला वो इलाका नहीं जाना। तो मेरी गुरु बेचारी कमज़ोर, वो इंसान चुपचाप से आ गई उसे बोलकर कि ठीक है हम लोग दोबारा इस इलाके पे नहीं जाएंगे। पुलिस के पास नहीं गए ये मामला लेकर? हाँ, हम लोग पुलिस के पास जाने वाले थे, पर हम लोग सोचे कि जाती हूँ, वो तो एक्शन नहीं लेते हैं पुलिस, उसके ही बारे में सुनते हैं। इससे पहले भी हम लोग गए थे पुलिस के पास, प्रशासन के पास, है कि नहीं। तो जब हम लोग को समझ में आया चलो कोई बात नहीं, घर का बात है, घर में सल्टा जाएगा। फिर मुझे 1 महीना आगे उसने थ्रेटिंग दिया कि अगर मोचीपाड़ा थाना में मुझे और ये एक संजना किन्नर, अगर ये हम दोनों को नज़र आ गया तो हम लोग को पाँव में वो गोली मारेगी। तो हम लोग का डर हो गया। तो 1 महीने से हम लोग मोचीपाड़ा वहाँ इलाके में नहीं जा रहे उसके डर से। और आज मेरी बहन मुस्कान और सोनिया अजमेर से आई है, वो सीनी देने के लिए गई थी। उसके बाद उसने ये सब अंजाम किया, गुंडे भेजा कर, लड़का को भेज के किया। पहले बताइए। जी, मेरा नाम संजना है, मैं बालीगंज से बॉबी नायक की चेला हूँ। और ये जो बंधना है, ये हमारे संग हर वक्त ऐसे ही टॉर्चर करता है बुड्ढा हिजड़ा को। देखो उनमें ये भी एक किन्नर है, ये बूढ़े करके सबका इलाका बेच देगा। वो जुल्म किया, इतना जुल्म किया ना, क्या बोले। देखिए इतना बुड्ढा किन्नर लोग को खाने हम लोग नहीं का भी देगी। इलाका छीन लेता है, लोगों को बोलते बोलेगी पैसा 5 दो, लाख इतना पैसा दो, उतना दो, कहाँ से हम लोग पाएंगे बोलिए। झूठा इल्जाम लगा के झूठा इल्जाम लगा, किसी को 5 लाख दो, किसी को 10 लाख दो, किसी को 25 लाख दो, ऐसा इल्जाम कर करके हमारा इलाका वो ले लेती है। और बोलता क्या कि पुलिस को क्या करेगा तू लोग, हम तो पुलिस को। अपने नेता के पास नहीं गए? आपके लोकल जो भी नेता है? कोई कुछ नहीं है। उन लोग क्या करता है ना, 10 लाख 20 लाख बोलता है कि हम दे देगा, कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी पुलिस को आपने कंप्लेन किया? कंप्लेन किया, पुलिस भी देखिए कहाँ कुछ। प्रशासन हमारे साथ है, उन लोगों ने कहा है कि आप लोग का पूरा हम लोग सपोर्ट करेंगे। बस देखते हैं आगे क्या करते हैं कानून। आप लोग अभी चाहते क्या हैं? इंसाफ चाहते हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हम यही चाहते हैं, हम प्रशासन के साथ हैं, हम प्रशासन से बाहर नहीं है, हम उनके अंडर ही रह के उनसे हम इंसाफ मांगते हैं। अभी जिन लोगों को चोट लगी है उनकी हालत कैसी है? उसके घर पे कोई है? बहुत खराब है उनकी नाम। 22 टाका लगे हैं उन लोगों को।
22 टका जिनका लगे हालत हैं। खराब है वो मेरी गुरु, मैं उनकी चेला हूँ, बहुत सीरियस है उनका हालत, एडमिट हो रखे है वो। 22-25 टाके लगे, 22-25। टोटल एक 12 टका यहाँ पे लगे, पीठ पे लगे हैं 15-20 टाके। वो कुछ नहीं करती है, वो सिर्फ ऑर्डर करती है, उसका लड़का आकर के ये सब करता है, 10-12 लड़के मिलके, उसके अंडर में कुछ हाँ लोकल वही लड़के करता हैं। है। उसके अंदर में कुछ लोकल लड़के हैं जिसको वो पाल रखी है, लोकल लड़के को, जिसको हम लोग के ज़मान में गुंडा मवाली कहते हैं, है कि नहीं। अच्छा इंसान को तो ये पहचान नहीं है, उन लोग से करवा के हम लोग को कमज़ोर करके ये सब काम वो करती है हमेशा। आज वो हम लोग के ऊपर जुल्म कम से कम 11 बरस से कर रही है, 11 बरस से चालू हो गया पूरा जुल्म करना उसका। तो आपने सुना कि यहाँ बहुत गंभीर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 किन्नर जिनका नाम मुस्कान और सोनिया है, इनके ऊपर किसी धारदार हथियार, अपने डॉक्टर लेके घूमती है, अच्छा क्या वो बोले? बॉन्सर लेकर के घूमती है और उन लोगों से ही बोलती है कि हम तुम्हारे संग ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ऐसा हम लोगों का बुड्ढा किन्नरों का और हमारा भी जीना दुश्वार करके रखी है। हम बहुत परेशान है उससे। दे दूंगी, ये भी डराती है हम लोग को। बॉन्सर अभी 5-6 दिन आके वो अपने संग 4 बॉन्सर लेकर थी बाड़ी में। तो आपने सुना कि इल्ज़ाम एलिगेशंस बहुत गंभीर है। इनका कहना है कि इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। एरिया दखल को लेकर मामला है, जी हाँ, इलाका दखल को लेकर मामला है। आपको बता दें कि ये चितरंजन अस्पताल में फ़िलहाल सोनिया और मुस्कान को एडमिट रखा गया है, जिनकी तबीयत नाजुक बताई जा रही है। बहुत चोट लगा है धारदार हथियारों से। तो आइए, और भी लोग हैं जिनसे हम आपको बात करवाएंगे। अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम पूजा है। अच्छा, क्या हुआ है? क्या हुआ, हम लोग तो घर पर थे, आके हम लोग सुना कि अचानक ऐसा ऐसा बात हुआ, सब दौड़ मारा कि दोनों का ऐसा ऐसा हुआ, हालत खराब। तो चितरंजन में इतना रात को हम लोग आई, उसका इतना ताकत है कि सब तरफ में आदमी को बेइज्जत कर रही, मार रही, गुंडा लगा रही। कुछ दिन आगे इनको भी मारा, कुछ दिन दिखाओ, आगे दाग दिखाओ। नहीं उसका सब कोई बात नहीं। इतने बुजुर्ग को उसने हाथ तो आपने सुना, आपने देखा, बहुत गंभीर इल्ज़ाम है। ये भी कहना है कि पुलिस प्रशासन अब इनके साथ है और इन्हें उम्मीद है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। फ़िलहाल के लिए जिन लोगों को यहाँ एडमिट किया गया है उनकी तबीयत नासाज बताई जा रही है, बहुत ख़राब बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 25-25 टाका लगा है और फ़िलहाल उन लोगों को चितरंजन हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया है। न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल के लिए मैं शब्बीर, शुक्रिया। और वहीं इस घटना और खास तौर पे खुद पे लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर ट्रांसजेंडर वंदना ने क्या कुछ सफाई दी है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं वंदना ट्रांसजेंडर उर्फ फारूक रजा। जो हादसे रात को हुआ है, मैं अपने आप की ये पहचान दे रही हूँ हैं। और उसके बाद क्या बताऊँ, ये जो हादसा कल जो हुआ है मुस्कान और पटाले के ऊपर, इस हादसे में मेरा दूर दूर तक लेना नहीं है। इन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे फंसाया गया है। आज ये 1.5-2 साल से मेरे पीछे ये लोग लगे पड़े हैं। मेरे पर केस ना उल्टे सीधे केस भी करते हैं। वो केस का प्रूफ भी मैं दूंगी, है ना। और मेरे घर में घुसकर मुझे धमकियाँ भी दी है कई बार। ये पूरा कंप्लेंट भी है तोपसिया थाना में, इनके बारे में पूरा रिपोर्ट है। बनेपुर थाना में भी इनका रिपोर्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रह गया, मुझे इतना टाइम कहाँ है जो मैं इन लोगों से फजूल में उलझूँ। मैं तो ज़्यादा अपना काम में बिजी रहती हूँ, NGO में बिजी रहती हूँ, सोशल वर्क में बिजी रहती हूँ, पब्लिक में, जनता में बिजी रहती हूँ। लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल मेरे पे आलचन लगा दिया है, मेरे पे तोहमत लगा दिया। तो मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इस चीज़ को जड़ तक जाए, तहकीकात करे, तदंतो करे, सच्चाई जाने। जो वंदना हकीकत इस पे है, अगर वंदना इस पे हकीकत होगी तो फिर आप मुझे जो बोलना है, जो सजा देना, वरना इस मामले को लेकर मैं बहुत दूर तक जाऊंगी। क्योंकि मेरी इज्जत की बात है, मैं समाज सेविका हूँ, मैं बहुत पब्लिक की सेवा करती हूँ। मुझे खुद को ख़राब लग रहा है, आज मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। जो इन लोगों ने इतना गंदा हरकत करके, इतना गंदा हरकत, पूरा रोड जाम करके, सड़क जाम करके, पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं ट्रांसजेंडर। ये मुझे खुद को नहीं मालूम, मैं भी ट्रांसजेंडर हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी ऐसा कोई हरकत अलसन नहीं की। लेकिन इन लोगों ने जो हरकत किया है, इन लोगों ने जो ये लोग एक बार नहीं बार बार करते हैं इन लोगों का हरकत से मैं खुद परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ प्रशासन फुल कोऑपरेट करे, प्रशासन फुल हेल्प करे और तह तक जाए, हकीकत जाने सच्चाई क्या है। जो मेरे पे आज आरोप लगा है, इस आरोप के चलते मैं बहुत अपने आप को फील कर रही हूँ। जो मुझे प्रशासन से हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, वरना इन लोग कल को मेरे जान भी ले सकते हैं।
कल को मेरे ये जान भी ले सकते हैं, ये मुझे मार भी सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं मेरा। इन लोग है ना, इन लोग शराब पीने में आ गए, जुआ खेलने में आ गए, गंदे हरकतों में आ गए हैं। और मेरे बारे में आप पता करो, मेरे मोहल्ले में जहाँ मैं पैदाशी हूँ, जहाँ मैं जन्म ली, जिस जगह में बड़ी हुई, पली बड़ी रही, मेरे रिकॉर्ड पता करो मैं किस तरह रहती हूँ। वहाँ के लोग, जनता आम बताएंगे आपको। और इन लोगों के बारे में पता करो, इन लोग किस कैटेगरी के हैं। इन लोग के घर में चोर, इन लोग के घर में नशेड़िया, पतेड़िया, इनके घर में सब मिलेंगे आपको। और हमारे घर के फैमिली को पता करो क्या मिलेंगे। तो आप इसी बात में कम कह रही हूँ, आप इसी बात को समझो और समझ के जो भी जैसा भी हो सच्चाई तक लाओ, सच्चाई सामने में लाओ। मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब मीडिया आप ये फुटेज बना के आप पूरा बंगाल में दिखाना चाहते हैं, इंसाफ चाहिए, हम लोग नहीं दे रहे हैं।